Good morning to all. आप लोग कुंभ में आए पर बहुत लोग मिले भी, कई लोग मिले नहीं, बिना मिले ही चले गए। तो और बहुत लोग बस प्रोग्राम ही बनाते रहे, आए नहीं, डर गए। एक्चुअली इतना लोगों ने भयावह स्वरूप दिखा दिया कि भीड़ है, पैदल चलना पड़ता है, और आप लोग उसी में उलझ गए। आप ये नहीं बता सकते हो कि कहीं भी इस तरह की जहां धार्मिक स्थान होते हैं तो वहां, जैसे 84 कोस की परिक्रमा है, तो 84 कोस की परिक्रमा लोग करते हैं तो उसमें वाहन रोक दिए जाते हैं क्योंकि भीड़ चलती है। पंचकोसी परिक्रमा है, कामतगिरी जी की परिक्रमा, वैष्णो देवी, हर जगह चलना पड़ता है। यहाँ लोग डर गए कि इतना चलना पड़ेगा, जबकि कुछ भी नहीं। बहुत लोगों ने मुझसे संपर्क किया, हमने कहा आप शाम के टाइम आइए, 6-7 बजे मेला घूमिए, साधु संतों का आशीर्वाद लीजिए, सुबह 4 बजे डुबकी लगा के चले जाइए। अब किसी दिन जो मेन पर्व था, तो मेन पर्व के दिन एक्चुअली भीड़ हो जाती है, तो उस दिन अगर आप आएंगे तो आप की गाड़ी बाहर पार्किंग में रोक दी जाती है। लोकल कोई अगर आपका परिचित है तो आप वहां जाइए, उसके घर पे गाड़ी खड़ी करके 1-2 किलोमीटर ऑटो लेके और आप आ सकते हैं। तो बहुत, मैंने पहले भी आपको राय दी थी और मैं फिर आपको राय दे रहा हूं कि आप जो है, कई ऐसे रास्ते हैं जो रास्ते लोकल लोग जानते हैं, तो जो मेन रास्ते होते हैं वहां बैरियर लगे होते हैं तो वहां रोक दिया जाता है। पर कुछ ऐसे रास्ते जहां से अगर आपके पास छोटी गाड़ी है तो आप आ सकते हैं, अंदर शहर में घुस आइए। अब जैसे आज के दिन कोई रोक नहीं है, आप आराम से आ सकते हैं। मेले के पास पार्किंग है, तिकोनिया के पास जो पुल उतर रहा है मेले का, वहां आप पार कर लिया, वहां से 1.5 किलोमीटर करीब मेला पड़ेगा। अब वहां रहने की जो बात होती है, अक्सर लोग जो है परेशान रहते हैं, होटल बहुत महंगे, तो आप होटल कर क्यों नहीं रहे? संगम के आसपास 2 किलोमीटर के एरिया में करीब 1000 होम स्टे बनाए गए हैं। वो होम स्टे ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए से लेके 3000 रुपए तक के हैं। ऐसे 3000 रुपए में आप एक रूम ले लीजिएगा, 4 लोग उसमें रहिए, तो 2000 में रूम मिल रहे हैं, 500 रुपए में। मैं कितने लोगों को मैंने नंबर दिया, कितने लोगों का मैंने बुक कराया, जो मेरे टच में आ गया। जितना ज्यादा भीड़ है, भीड़ रहेगी, पर आप आइए, आपके दर्शन हो जाएंगे, आस्था लेके आइए। आप ये सोचिए कि ये जो है, हम जहां जा रहे हैं वो तपस्या करने जा रहे हैं। आप 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर तो मॉर्निंग वॉक कर लेते हैं, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर ज्यादा तो आपको चलना नहीं पड़ेगा। आप धीरे धीरे चले जाइए चाय वाय पीते हुए। अब भीड़ में क्या होता है कि जो जिसको जहां घाट मिलता है वहीं वो स्नान कर लेता है। और अब अगर आप आएंगे तो आप संगम में स्नान करेंगे, क्योंकि जो संगम का महत्व है वो बहुत स्पेशल है। संगम का मतलब है जहां गंगा, जमुना एवं सरस्वती तीनों नदियां मिलती हैं, तो मिलने के कारण इसको त्रिवेणी नाम भी दिया गया है।
यहाँ का दृश्य बता बहुत मनोरम है। यहाँ श्वेत गंगा और हरित यमुना और नीचे से अदृश्य सरस्वती, जिसका स्रोत जो है वही मेले, जो किला है, किले के अंदर सरस्वती कूप में पाया जाता है। तो ये तीनों नदियों का जो मिलन है वो त्रिवेणी कहते हैं, जिसको संगम कहते हैं। तो आप संगम पे ही स्नान करिए। थोड़ा सा मतलब टाइम लग जाता है, जैसे भीड़ में आप आएंगे तो आप किसी भी घाट पे स्नान, लेकिन अगर आप बिना भीड़ के आएंगे तो फिर आप सीधे संगम नोट जाइए। दिन में अगर आप आते हैं तो आप नाव से चले जाइए। 500 रुपये 600 रुपये नाव वाला लेता है, पर आप अगर बाहर के हैं तो वो आपसे 2000 3000 वसूल लेगा। लेकिन आप लोकल हैं तो आप जानते हैं, उससे बार्गेनिंग कर लेंगे। जी मैं प्रयागराज में हूँ, कोई भी समस्या हो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो संगम में क्या है, गंगोत्री से निकलकर माँ गंगा और यमुनोत्री से निकलकर माँ जमुना और ज्ञान रूपी सरस्वती, जो सरस्वती है, तो वो यहाँ आके ज्ञान रूपी देवी सरस्वती आके मिलती हैं। आपको मैसेंजर में दे देंगे यार। तो कहते हैं त्रिवेणी संगम पर स्नान करने से राजसु और अश्वमेध यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है। चारों विद्याओं के ज्ञान से तथा सत्य भाषण से जो महान पुण्य मिलता है वह गंगा जमुना सरस्वती के संगम में। आप भीड़ में आएंगे तो आप जिधर चले जाएंगे उधर आपको भेज दिया जाएगा, और फिर जो है आप गंगा या जमुना में, हालांकि उसका भी अपना महत्व है, लेकिन अगर आप संगम में स्नान करना चाहते हैं तो आप इन दिनों आइए, आराम से संगम में स्नान होंगे। वीकेंड डे को छोड़ दीजिएगा, संडे को मत आइए। आप ऐसा होता तो फिर जो मल्लाह डुबकी लगा रहे वो पूरे विश्व की डुबकी लगा देते। प्रदीप पांडे जी जो है, ऐसा कुछ भी नहीं, आप आइए एक डुबकी लगाइए, कोई समस्या नहीं है। हिमांशु, अब झूसी स्टेशन से 8 किलोमीटर इसलिए है कि वहां जो है आप बहुत भीड़ में आए, पर्व में आए। अगर पर्व में ना आए होते तो आप झूसी स्टेशन से ऑटो कर लेते और ऑटो करके जो है आप मेले के पास पहुंच जाते। लेकिन आप पर्व में आएंगे तो फिर आपको 18 किलोमीटर चलना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तो आप पंचकोसी परिक्रमा करते हैं, वहां भी जाते हैं। तो इसमें भी कहीं भी अगर स्टेशन, जब भीड़ ज्यादा होती है तो वाहन नहीं चल पाते हैं। जब वाहन नहीं चल पाते हैं तो रेलवे स्टेशन से आपको पैदल आना पड़ेगा। इसलिए मैं रोक रहा हूं कि आप मेन पर्व जो, अब तो पर्व सब खत्म हो गए, 26 तारीख को है, तो आप पर्व के दिन ना आइए। अब बनारस और अयोध्या में भी बहुत भीड़ इसलिए है, रमेश पटवा जी, बहुत भीड़ इसलिए वहां है क्योंकि जो लोग प्रयागराज आ रहे हैं वही वहां पहुंच पा रहे हैं। रवि तिवारी जी जो है, आप बता दीजिए आपका क्या प्रोग्राम है, हम तो मिल ही लेते हैं। हम तो 24/7 आपके लिए यहाँ अवेलेबल है। मैंने करीब 10,000 लोगों को रास्ता बताई, कुछ लोगों को रुकवाया 2,000 रुपए में पर रूम, और उनको गाड़ी दिलवा दी, वाहन दिलवा दिया। तो अगर आपके पास पैसे हैं तो आप वीआईपी सुविधा का लाभ उठाइए। एक लोग फ्लाइट से आए थे, उन्होंने कहा भैया हमको हेलीकॉप्टर दिलवा दो। हम लोग हेलीकॉप्टर वहां से मिलता है, 30,000 रुपए लेता है, उन्हें हलवा के आपको जो है फ्लाइट में वापस कर देता है। तो अब खर्च, बहुत लोग ऐसे आते हैं जो स्टेशन से पैदल चले आते हैं। कल मैंने आपको लाइव दिखाया था
कि कितने ऑटो रिक्शा, कितने सब कुछ चल रहे थे शाम को लेके, फिर भी लोग पैदल चल रहे थे। पैसे, अब किसी के पास पैसे नहीं है। अब ये जो घटनाएं होती हैं कुमुद कुमार जी, ये सब जो है, देखिए कहीं भी घटना एक जो है दुर्भाग्यपूर्ण है, और वो घटना कोई घटित हो गई, उस पर कंट्रोल पा लिया गया। जहां इतनी भीड़ होगी तो वहां जो है घटना हो गई, तो अब घटना एक अपवाद स्वरूप होती है। यश ठाकुर, मेले में घूमने का 3 तरह के चार्जेस हैं। एक तो 1300 रुपए है जो डीपीएस से चलता है हेलीकॉप्टर, उसका जो है 1300 रुपए है पर पर्सन। और एक बोट क्लब से चलता है, उसका 3000 रुपए है, दूसरी कंपनी का है। तीसरा जो है 30,000 रुपए का, जो एयरपोर्ट से लेता है आपको, लाता है, फिर नहलवाता है, फिर उसको ले जाता है। तो अब मतलब मैंने तो बहुत, मुझे पता था, फेसबुक से मेरे बहुत लोग हैं, 80 लाख लोग करीब जुड़े हुए हैं, तो मुझसे तो बहुत लोगों ने संपर्क किया। और मैंने उनको होम स्टे दिलवाया, 500 रुपए पर पर्सन होम स्टे में आप रुकिए, और वहां से जो है मात्र संगम 2 किलोमीटर है। आप 2 किलोमीटर सुबह आप पैदल नहीं चल सकते, तो मैं समझता हूँ क्या करेंगे। अब आप, बहुत लोग मुझसे केवल एक ही क्वेश्चन करते हैं, वो भैया बहुत बाहर जाम लगा है, अब एक साथ 1 लाख गाड़ियां आ जाएंगी तो जाम नहीं लग जाएगा? 2-3 घंटे में, 4 घंटे 5 घंटे में क्लियर हो गया। अब आप बाईचांस जो मेन पर्व है उसमें आके अगर आप आ गए बाहर, अब स्वाभाविक है जाम लगेगा। तो इस तरह की चीजें कुछ आपको सोचनी चाहिए। अब आज की तारीख में आप आइए, जाम नहीं मिलेगा, लेकिन अब मौनी अवस्था में आ रहे हैं, बसंत पंचमी को आ रहे हैं, उसके एक दिन आगे पीछे जाम लगना स्वाभाविक है। एक साथ अब अयोध्या में है, बनारस में है, वहां भी जाम लग रहा है। एक साथ अगर 1 लाख गाड़ियां पहुंच जाएंगी तो वो जाम थोड़ी होता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद चलती रहती है। फिर हर चीज महंगी हो जाती है। जो टेम्पो टैक्सी वाला 200 रुपए आज ले रहा है, वो पहले 2000 रुपए ले रहा था, इसलिए लोग तैयार थे। तो कहीं भी अगर इतनी भीड़ हो जाएगी तो इस तरह की, अब भाई फ्लाइट वाले उन्होंने भी तो रेट बढ़ा दिया। आज की तारीख में प्रयागराज के लिए फ्लाइट के उन्होंने इतने रेट बढ़ा दिए, क्योंकि उनको तो जैसे यात्री मिलेंगे उसी तरह से वो रेट बढ़ाते हैं। तो पुराणों में भी जो है, जो हमारी त्रिवेणी है, उसको जो है बताया गया है कि उसमें जो है नहाने से, स्नान करने से, महर्षि नारद ने भी महत्व बताया है कि हे ब्रह्मांड, ये त्रिवेणी स्नान सभी समृद्धियों को देने वाला है, दुस्वप्नों को विनाशक है, पूर्णमय है, धर्ममय है, सभी रोगों को शांत करने वाला, दीर्घायु प्रदान करने वाला। क्षेत्रों और तीर्थों में उत्तम क्षेत्र जो है वो संगम है। यहां पर श्वेत गंगा जल और नील यमुना जल 2 कलर में है का तीर्थ है। पूर्ण अभिलाषी ब्रह्मा आदि देवगण, मुनगण एवं मनुगण सब उसका सेवन करते हैं। विष्णु भगवान के चरण कमलों से उद्भूत होने के कारण गंगा जी का अतिशय पूर्णप्रद समूह मिलता है। यमुना जी जो है वो सूर्य की पुत्री है, इसलिए वो परम कल्याण करने वाली है, सूर्य पुत्री है। और गंगा जी जो है आराम से आइए तो अच्छा वट भी देख लीजिए। क्योंकि इस समय कुंभ चल रहा है, और कुंभ के बारे में कहा गया है कि मकरे चा दिवानिये, मकरे चा दिवानिये वृष रास स्थिते गुरु, प्रयागे कुंभ योग हे माघ मासे विदुच्छे।
अमावस्या यदा योगा कुंभा तीर्थ नायके मकरे चा दिवानाते वृषगे चा बृहस्पतो और कुंभ योगो भवेंतर प्रयागे हानि दुर्लभा। तो यहाँ का जो कुंभ है वो दुर्लभ है। यहाँ जो है कुंभ और अर्ध कुंभ का महत्व बताया गया है। वो कुंभ स्नातुता चा पीत्वा चा त्रिवेण्या चा दृष्टरा सर्व पाप विनिर्मुक्ति पुनात्मा सप्तम कुलम। यानी त्रिवेणी पर स्नान करने पर, जलपान करने पर समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है, कुल की 7 पीढ़ियां पवित्र हो जाती हैं। पद्म पुराण कहता है कल्पवास का जो महत्व है यहां रहने का, कि गंगा चा यमुना चाय, गंगा चा यमुना चाय मध्य सुप्त सरस्वती तदग भागे चय सरति चा बैणी यत्र शोभते तत्र बांस प्रकुर्वन्ति ज्ञाननो नरा कल्पता फलम यान्ति न यान्ति पुनरागमन। यानी जहां गंगा जमुना सरस्वती वास करती है, त्रिवेणी है, ऐसे प्रयाग में जो ज्ञानी अज्ञानी पुरुष जो है आके नहाते हैं, स्नान करते हैं, कल्पवास करते हैं, इच्छित फल पाते हैं और पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। सहस्त्र कार्तिक स्नाने माघ स्नाने शतानिचा बैसाखे नर्मदा कोटि कुंभ स्नान बत फलक। तो इसका एक बहुत महत्व है। गंगा बहुत सारे भविष्य पुराण में बताया गया है। मेरा प्रवचन नहीं है भैया, चंद्रभूषण गोस्वामी, मेरे पास तो जो जानकारी रहती है आपकी मदद के लिए, आपके सहयोग के लिए वो मैं देता हूं। मैं साधु संत नहीं हूं, साहित्य का प्रेमी जरूर हूं। और तो जो कुंभ पर में स्नान करते हैं, सिते सिते सरते यम संगथे तमास आत तासो दिव्य पत्नी यह वेतनम विसर्जंती धीरास्ते जनासो अमृता तम भजनते। गंगा जमुना सरस्वती के संगम में स्नान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और जो यहां शरीर त्यागते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप इसको भविष्य पुराण में भी कहा गया है कि गंगा यमुनोश्चय मंगल मेलो विश्रुता सा एवं कमिकम तीर्थ तत्र स्नाने भक्तिता यस 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 चाया कामस्तस भवेद भता। अर्थात गंगा जमुना और सरस्वती का जो संगम है तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। यहाँ सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। पवित्र मन से और भक्त पूर्वक स्नान करने से जिसकी जो कामना होती है वो निश्चित ही पूरी हो जाती है। तो चलिए, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, आराम से आइए। यहां जो है रहने के लिए जो है आप होटल बुक मत कराइए, ना टेंट सिटी बुक कराइए।
वो सब जो है एक ठगने के लिए है, एडवर्टाइजमेंट है, मार्केटिंग है। आप संगम के पास कोई दिक्कत हो आप मुझसे संपर्क कर लीजिए, मैं आपको नंबर दे दूंगा। वहाँ होम स्टे 500 रुपये पर पर्सन मिल जाता है, या एक कमरा ले लीजिएगा 2000 में, और वो आपको जो है आराम से आप ब्रह्म मुहूर्त बेला में 4 बजे पहुंच जाइए। बढ़िया फर्स्ट क्लास दर्शन करिए, अच्छे वट के दर्शन करिए, बड़े लेटे हनुमान जी के दर्शन करिए। थोड़ा भीड़ होती है। अच्छे वट के बारे में आप जानते ही होंगे। अच्छे का शब्द होता है जिसका कभी क्षय ना हो, बट का शब्द क्या होता है? बरगद। तो एक बरगद का वृक्ष है जो कभी नष्ट नहीं होता है, क्योंकि मां सीता ने उसको आशीर्वाद दिया था कि प्रलय में भी तुम जो है नष्ट नहीं होगे, और जब प्रलय हो गई तो वो नष्ट नहीं हुआ। और उसके पत्तों पर भगवान विष्णु ने बाल रूप धारण करके सृष्टि की संरचना का मॉडल तैयार किया, इसलिए उसको अच्छे वट कहा जाता है। ये बिल्कुल जो है संगम के एकदम पास में किले के अंदर है, जहां कॉरिडोर बनाया गया है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसी बार कुंभ में उसका उद्घाटन किया था। तो आप कॉरिडोर से जाकर जो है अच्छे वट का जो है बहुत महत्व है। पद्म पुराण कहता है कि प्रयागम वैष्णव क्षेत्रम वैकुंठन धिकम मम वृक्षा अच्छे वट स्त्र यदा धारो विराजते। यानी वैकुंठ से भी अधिक प्रिय है वह वृक्ष अच्छे वट, जिसके आधार में मैं विराजता हूं। मतलब अच्छे वट के पत्ते पर भगवान विष्णु विराजते हैं, और महेश्वर मतलब भगवान शिव उसको जो है त्रिशूल लेकर उसकी रक्षा करते हैं। ये इसका विस्तार जो है पहले 100 योजन तक था, यानी इसकी 100 शाखाएं थी, पर इसकी जो मूल शाखाएं हैं वो कहते हैं दिखती नहीं है। वो जटाएं जो है पाताल लोक में चली गई हैं, और ब्रह्मांड से भूमंडल का ये जो है एक बहुत आश्चर्यजनक वृक्ष है, क्योंकि इसकी जो है महत्वता कई जगह है। पद्म पुराण में कहते हैं कि सर्व रूपाणी सहर्ता बाल रूप सरस्वता ब्रह्मांड मुद्रे कृत्य सहस्त्र पाद पे, अर्थात सभी रूपों में एकाकार कर ब्रह्मांड में पैर रखकर बाल रूप धारण करके अच्छे बेड पर सोता हूं, ये भगवान विष्णु ने कहा है। भगवान विष्णु स्वयं अपनी उपस्थिति बताते हैं। तो अच्छे वट के जो दर्शन करता है वो वेद शास्त्र पुराण तीर्थ यात्रा व्रत दान अनेक पुण्यों के बराबर उसको फल मिलता है, और संपूर्ण क्रियाओं से मुक्त हो जाता है। अच्छे वट का दर्शन जो है वो अनेक सिद्धियों को प्रदान करने वाला है, जिसके स्मरण करने से ही सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। इसकी प्राचीनता का आभास इसी से हो जाता है कि पुराणों में इसका उल्लेख किया गया है कि देवताओं का प्रिय अच्छे वट गंगा जमुना के मध्य में जहां तक तारों का दर्शन होता है वह अच्छे वट का क्षेत्र है। यानी अगर आप गंगा जमुना सरस्वती के संगम पर खड़े हैं तो जहां तक तारे आपको दिखेंगे आपकी आंखों से, वहां तक जो है अच्छे वट का स्वरूप है। तो पुराणों के अनुसार अच्छे वट तीनों देवताओं षष्ठ कर्ता ब्रह्मा, षष्ठ पालक विष्णु और षष्ठ संहारक शिव के रूप में विराजमान है। इसकी जड़ें सातों पाताल लोक तक फैली हैं। अच्छे वट प्रलय और कल्पांतर के समय बाद में भी अच्छे रहता है। ऐसी विनाशक परिस्थितियों में भी इस वृक्ष को कुछ नहीं होता है, क्योंकि इसके मूल में स्वयं माधव है तथा देवी महालक्ष्मी, भगवती, पार्वती, देवाधिपति शिव और सहस्त्रों देवतागण इसमें निवास करते हैं। यह वृक्ष सदैव एक दिशा में रहता है, और ये बिल्कुल संगम के पास जो किला है उसमें है, वहां कॉरिडोर बना हुआ है। आप कभी भी आए अच्छे वट के दर्शन जरूर करें, और उसके बाद हनुमान जी लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करें। अच्छे वट की जो जड़ है वो स्वयं भगवान विष्णु है, और जो इसका तना है वो साक्षात्कारी मंगलकारी विष्णु दोहिता लक्ष्मी है, और इसके पत्ते जो है स्वयं मां बीड़ा माननी सरस्वती है। फूल साक्षात देवाधिपति महादेव है, और इस अच्छे वट के सभी जो है जो फल हैं वो षष्ठ कर्ता साक्षात ब्रह्मा है। तो इतने देवताओं को अपने में समाहित किए जाने के कारण, अर्थात
इष्ट श्रेष्ठ देवी देवताओं के द्वारा निर्मित इस अक्षय वट का नाश जो है वो संभव नहीं है। ये महाप्रलय में भी जो है अपने असली स्वरूप में रहता है और सभी देवी देवता इस अक्षय वट पर निवास करते हैं। इसके दर्शन मात्र ही शेषकर है। दर्शन के द्वारा सभी देवी देवताओं को देखने और उनके द्वारा किए गए व्रत द्वारा फल प्राप्ति होती है। तो अक्षय वट की जो महिमा है वो मैंने आपको बताई। अक्षय वट को जो है वाल्मीकि रामायण में श्याम वट कहा गया है और ये जो इसकी पत्तियों की जो कालमा को देखकर उसको जो है जो उसकी पत्तियां हैं उनकी कालमा को देखकर ही शायद इसको वाल्मीकि महाराज ने श्याम वट कहा है। इसके जो पत्ते हैं वो श्याम रंग के हैं और इस पर सभी देवी देवता निवास करते हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं कि तीनों नदियों के संगम के पास एक श्याम वट मिलेगा। तो श्याम वट वो अक्षय वट है जिसको जो है पुराणों में अक्षय वट कहा गया है, जिसकी अनेक शाखाएं होंगी, जिसके नीचे कई सिद्ध पुरुष और तपस्वी ध्यानरत होंगे। तो वो अक्षय वट जिसको जो है माँ सीता ने आशीर्वाद दिया था, जो प्रलय में भी नष्ट नहीं हुआ, अक्षय जो कभी नष्ट क्षय नहीं होगा। तो इसके नीचे जो है जब भरद्वाज जी आए थे, जब भी आप इलाहाबाद में आए तो मैं आपको जो है भरद्वाज आश्रम भी दिखाऊंगा, जहां भगवान रामचंद्र, माता सीता, लक्ष्मण आए भरद्वाज ऋषि से, उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया और उन्होंने जो है मुनि भरद्वाज ने उनको रुकने के लिए कहा कि आप अक्षय वट के नीचे विश्राम करिए, वहीं से आप जमुना पार करिए। तो जो उसकी जो महत्वता है वो बहुत ही प्राचीन है, पौराणिक है और कहते हैं कि उस पर ब्रह्मा विष्णु महेश का वास है। सभी देवता उसके नीचे तपस्या करते हैं और लिखा भी है, कई प्रसंग आया है कि जानी श्रीमत सिया मन माही, क्षरिक विलंब कीन बठाई। तो जब भरत जी रामचंद्र जी की तलाश में अयोध्या छोड़कर प्रयाग पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वनागमन के समय भगवान रामचंद्र ने इसी अक्षय वट के नीचे विश्राम किया था। तो उनका सिर श्रद्धा से झुक जाता है और स्वयं भरत जी इस वृक्ष को प्रणाम करते हैं। रामचंद्र मानस के अयोध्या जो कांड है उसके 193 पद पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने उल्लेख किया है कि जहां शिष्पा पुनीत तर रघुतर किए विश्राम अति सन्हे सादा भरत कीनो दंड प्रणाम। मतलब जहां भगवान राम ने विश्राम किया था वहीं उसी को भरत ने प्रणाम किया। और माँ सीता जी ने जो है वेद का बनाकर जो है वहां कथा सुनते हैं। इसका भी विवरण आया है रामचंद्रमानस के अयोध्या कांड के, कि थोड़ा भूल जाता हूं कभी कभी। अयोध्या कांड में तुलसीदास जी कहते हैं कि बट छाया वेदिका बनाई सिया निज पान सरोज सुहाई, जहां बैठ मुनगन सहत नित्य राम सुजान, और सुनय कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। तो उस अक्षय वट के नीचे भगवान राम ने कथा सुनाई थी। और जहां भरद्वाज आश्रम है मेरे घर के बिल्कुल पास में, आप आइए भरद्वाज आश्रम भी देखिए। और फिर उसके बाद अक्षय वट के मैंने महत्वता आपको बता ही दिया है कि आप भी थक गए, चलिए समाप्त करते हैं फिर बाद में। नवरत्न मणि रावत जी, थैंक यू। तो अक्षय वट का मैंने आपको महत्व बताया था। आदिवट समाख्याता कल्पांते अपिचा दृश्यते, सेते विष्णु पत्रे अतो अगमम स्मृता। जो प्रलय में भी इस तरह दिखाई पड़ता है, अर्थात इसका नाश नहीं होता है। इसके पत्र पर भगवान विष्णु बाल स्वरूप में निवास करते हैं और इसको अक्षय, कभी नाश होने वाला वट कहा गया है। चलिए, थैंक यू सो मच। तो आप आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुलाकात
तो इतना बड़ा कुंभ क्षेत्र 27 किलोमीटर का फैला हुआ है। तो प्रहलाद भी आए थे यहाँ, कहते हैं कि प्रयाग आए और उन्होंने अक्षयवट का दर्शन किया, उसके बाद काशी के लिए प्रस्थान किए थे। तो यहाँ आप स्टे होम में रुकिए और 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर पार्किंग है, वहां आप लगा के संगम पर जो है आप स्नान करिए। जय गंगे, जय महाकुंभ,